तो हमने ये बलून वाली एक्टिविटी देखी, बहुत आसान थी। बलून पे एक स्ट्रॉ लगाया और इसमें से स्ट्रॉ में से थ्रेड पास करते हुए दीवार पर दोनों साइड इसे बांध दिया। तो जैसे ही हम बलून का थ्रेड हटाएंगे एयर रिलीज होगी, एयर इस डायरेक्शन में लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो स्ट्रॉ के साथ ये बलून राइट डायरेक्शन में जाएगा। तो ये थर्ड लॉ का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद हम एक और एक्टिविटी पढ़ते हैं 9.6। टेक ए टेस्ट ट्यूब ऑफ गुड क्वालिटी ग्लास मटेरियल एंड पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। तो हमने क्या करा, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल है या एक्सपेरिमेंट है। ऐसे हमने केमिस्ट्री वाले पार्ट में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े थे कि नीचे एक बर्नर है, ये स्टैंड है, और हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली। टेस्ट ट्यूब ले ली तो हमने एक बहुत अच्छी क्वालिटी की टेस्ट ट्यूब ली जो अच्छे क्वालिटी के ग्लास से बनी हो। अब हमने इसमें क्या करा, बहुत थोड़ा सा पानी डाला, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो थोड़ा सा पानी डाला, पूरा भरना नहीं है। प्लेस ए स्टॉप कॉर्क एट द माउथ, और माउथ किससे, एक कॉर्क लगा के सील कर दिया। कॉर्क लगा के सील कर दिया। कॉर्क एक लकड़ी ऐसी चीज होती है जिससे हम चीजें सील करते हैं, तो बेसिकली हमने इसका माउथ क्या कर दिया, सील कर दिया। नाउ सस्पेंड द टेस्ट ट्यूब हॉरिजॉन्टली बाय 2 स्ट्रिंग्स और वायर्स एज शोन इन फिगर 9.16। तो हमने इसको क्या करा, 2 स्ट्रिंग लेके लटका दिया, 2 स्ट्रिंग लेके लटका दिया, इस टाइप से लटका दिया। और हॉरिजॉन्टली का मतलब लगभग ऐसे लटकाना है, वर्टिकली नहीं लटकाना हमने। ये वर्टिकल डायरेक्शन होती है सीधे अपवर्ड की तरफ, ऐसे नहीं करना हमने, वर्टिकल नहीं करना हमने। कैसे लटकाना है, हॉरिजॉन्टल लटकाया। हीट द टेस्ट ट्यूब विद द बर्नर, तो अब नीचे का बर्नर ऑन करा और इस टेस्ट ट्यूब को हमने क्या कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया, अंटिल वाटर वेपराइजेस एंड कॉर्क ब्लोज आउट। तो अब धीरे धीरे क्या होने लगेगा कि इसके अंदर जो वाटर है, वाटर वेपराइज होने लगेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वाटर जैसे गर्म होता है तो वाटर क्या होता है, वेपराइज होता है गर्म होने पर। तो वाटर वेपराइज हो रहा है, वाटर वेपराइज हो रहा है। और गैस तो हम जानते हैं गैस ज्यादा एरिया घेरती है, गैस को ज्यादा वॉल्यूम चाहिए। तो अंदर का जो थोड़ा सा वाटर है वो बहुत सारी गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर पड़ेगा इस पर, तो ये कॉर्क क्या आ जाएगी, कॉर्क बाहर निकल जाएगी। तो कॉर्क ब्लो आउट हो जाएगी, मतलब कॉर्क झटके के साथ बाहर निकल आएगी। लेकिन इसीलिए उन्होंने अच्छी टेस्ट ट्यूब लगाने को कहा है, ताकि टेस्ट ट्यूब ना फटे, कॉर्क बाहर निकले, ना कि टेस्ट ट्यूब फट जाएगी नहीं तो। ऑब्जर्व दैट द टेस्ट ट्यूब रिकॉइल्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कॉर्क। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो जैसे ये अगर ये हॉरिजॉन्टल है और ये टेस्ट ट्यूब थी, टेस्ट ट्यूब पे कॉर्क लगा था ये हमारा, और इसमें ये वाटर था, थोड़ा सा वाटर था। तो जैसे ही हमने बॉईल करा तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में हो गया। तो गैस तो बहुत सारी हो जाएगी, इसमें बहुत सारी वेपर हो जाएगी, थोड़ा सा वाटर में भी बहुत सारी वेपर हो जाती है। और जैसे ही इसमें वेपर होने लगी तो ये गैस क्या करेगी, ये गैस जो है कॉर्क पे एक फोर्स लगाएगी, और एंड में क्या होगा, ये कॉर्क बाहर निकल जाएगा। तो कॉर्क बाहर निकलेगा, कॉर्क झटके से बाहर निकलेगा। तो कॉर्क अगर राइट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है, तो एक अपोजिट फोर्स इस टेस्ट ट्यूब पे भी लगेगा, वो किस डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन। कॉर्क अगर राइट जाएगा तो टेस्ट ट्यूब कहां जाएगी, लेफ्ट साइड की तरफ। तो ये भी थर्ड लॉ का एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है, जिसे हम कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट और डेंजरस है, तो इसे नहीं करना है। बट ये वाला बलून वाला हम बहुत इजीली कर सकते हैं। बलून वाला हम घर पे भी कर सकते हैं, स्ट्रॉ आसानी से मिल जाता है, बलून आसानी से मिल जाता है, थ्रेड आसानी से मिल जाता है, और टेप भी आसानी से मिल जाता है, तो ये कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की है, इसमें अगर टेस्ट ट्यूब फट गई तो हम जल सकते हैं कांच से, तो ये नहीं करेंगे। लेकिन बलून वाला कर सकते हैं। अब इसके अलावा इसमें एक और भी चीज है, ऑल्सो ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द वेलोसिटी ऑफ द कॉर्क अपीयर्स टू हैव एंड दैट ऑफ द रिकॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। तो इसके अलावा हमने फोर्स तो इक्वल होगा, हमने ये पढ़ लिया था कि फोर्स इक्वल होगा। अगर कॉर्क इस साइड भाग रहा है तो टेस्ट ट्यूब अपोजिट साइड भागी, कॉर्क राइट तो टेस्ट ट्यूब लेफ्ट। लेकिन इनकी वेलोसिटी में डिफरेंस होगा, क्यों होगा, क्योंकि कॉर्क जनरली हल्का होता है, तो कॉर्क की स्पीड बहुत ज्यादा होगी। टेस्ट ट्यूब भारी भी है और बंधी हुई भी है, तो टेस्ट ट्यूब की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। उसका एक्सेलेरेशन या उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलेरेशन कम होगा, क्योंकि हमने देखा था F = ma। तो कॉर्क
तो जो हल्का है तो उसका मास कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा होता है, कॉर्क बहुत तेजी से निकलेगा। लेकिन टेस्ट ट्यूब भारी होती है तो टेस्ट ट्यूब का मास ज्यादा होता है तो उसका एक्सेलरेशन कम होगा, तो यानी उसकी स्पीड स्लो होगी, टेस्ट ट्यूब की स्पीड स्लो होगी और कॉर्क की स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट थर्ड लॉ का एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिक्स सीखने के लिए हमें न्यूमेरिकल एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आने चाहिए। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि बुलेट बहुत हल्की होती है, उसका मास बहुत कम होता है, तो बुलेट का मास कितना है 20 ग्राम। बड़ी बुलेट 50-60 ग्राम की होती है, छोटी बुलेट कितने ग्राम की होती है 20-30 ग्राम। तो छोटी सी बुलेट है उसका मास कितना है 20 ग्राम। इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड। तो एक गन है, गन से एक बुलेट फायर हुई है, बुलेट का मास कितना है, बुलेट का मास जो है हमारा 20 ग्राम। याद रखेंगे मास ग्राम में दिया, किलोग्राम में नहीं दिया। और जब हमने इसे फायर करा तो इसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी दी है 150 मीटर पर सेकेंड, तो ये वेलोसिटी है। फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg, तो जिस पिस्टल से ये फायर करी है उसका मास कितना है, पिस्टल का मास है 2 kg। पिस्टल बड़ी है, पिस्टल भारी होती है, हमें पता है पिस्टल का मास कितना है 2 kg। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल, तो हमने पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी बतानी है, तो यानी पिस्टल की जो वेलोसिटी होगी वो बतानी कि वो कितनी होगी। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, मास ऑफ बुलेट का मास कितना दे रखा था 20 ग्राम, तो m1 लिख देते हैं, कि फर्स्ट चीज का मास तो कितना था 20 ग्राम। 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए कैसे करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं, तो एक जीरो तो कैंसिल हो गया और 100 की वजह से इसके आगे 2 पॉइंट लग जाएंगे, तो 0.02 kg, तो ये kg में आ गया, ये बुलेट का मास आ गया m1। एंड द मास ऑफ पिस्टल का मास कितना था m2, कितना है हमारा पहले से ही 2 kg है, तो बुलेट का मास आया 0.02 kg और पिस्टल का मास आ गया m2 2 kg, तो पिस्टल का मास आ गया। मास के बाद हम देखते हैं वेलोसिटीज के बारे में। इनिशियल वेलोसिटीज जो है बुलेट की और पिस्टल की, तो पिस्टल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी तो पिस्टल भी मूव नहीं हो रही थी, तो पिस्टल की और बुलेट की दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0। दोनों की वेलोसिटी फायर करने से पहले कितनी थी, वेलोसिटी दोनों की 0। तो 1 वाली किसकी है, बुलेट की, क्योंकि हमने 1 पे क्या लिया है, बुलेट का मास लिया। 1 किसका है, बुलेट का, और 2 किसका है, पिस्टल का। तो इनिशियली क्या थी, दोनों की वेलोसिटी क्या थी 0। बुलेट का मास कितना था 0.02 kg, पिस्टल का मास कितना था 2 kg। अब फायर कर दिया, तो फायर करने के बाद कितने आई वेलोसिटी, फायर करने के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई, तो हमें क्या निकालना है, हमें पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। तो यानी अगर इनकी वेलोसिटी फायर करने के बाद v1 और v2 हो जाए, हमने माना कि इनकी v1 और v2 ये किसकी है, बुलेट की, और ये किसकी है, पिस्टल की। तो पिस्टल की तो हमने निकालनी है, तो ये हमें पता ही नहीं है। v2 इज इक्वल टू वॉट का मतलब ये हमें बतानी है। v1 कितना दे रखा है 150 मीटर पर सेकेंड, तो v1 हमारा हो गया 150 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे v1 की वैल्यू आ गई, u1 और u2 क्या है 0, हमें v2 की वैल्यू बतानी है, m1 और m2 हमें पता है। तो इस तरीके से अब हमें इसे सॉल्व करना है, हमें सारी चीजें पता है, बस हमें सेकंड वाली वेलोसिटी बतानी है कि सेकंड वाली वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ बुलेट इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अब हमने क्या करा है, हमने ये माना है कि बुलेट अगर इस डायरेक्शन में चली है तो इसकी 150 मीटर पर सेकेंड जो स्पीड है या वेलोसिटी है, तो लेफ्ट से राइट जा रही है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी हमने क्या ले ली पॉजिटिव। तो डेफिनेटली बंदूक पीछे जाएगी, बंदूक लेफ्ट साइड जाएगी, तो बंदूक की वेलोसिटी क्या आएगी, निगेटिव आएगी, बंदूक की वेलोसिटी हमेशा निगेटिव आएगी। लेकिन ये अगर 150 है तो बंदूक की जो है 150 मीटर पर सेकेंड नहीं आएगी, वो कुछ कम आएगी, क्योंकि बंदूक कैसी है, भारी है। लेकिन हमने क्या करा है, बंदूक की वेलोसिटी क्या आएगी v2 आएगी,
कुछ भी आएगी, जो भी आएगी नेगेटिव में आएगी। और जो बुलेट की स्पीड है या बुलेट की वेलोसिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कितनी है, 150 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से अब हम इसे सॉल्व करना है।